अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि बाबर आज़म की शॉट में वो मज़ा नहीं है, चस नहीं आई, चौका मारता है मज़ा नहीं आता, छक्का मारता है मज़ा नहीं आता। और ये उन्होंने बात की है। लेकिन अभी आईपीएल खत्म हुआ है दोस्तों, 2 सवा 2 महीने का आईपीएल था। उसमें पाकिस्तान के काफ़ी जर्नलिस्ट इस बहस में कर रहे हैं कि आईपीएल के अंदर अब क्रिकेट को लेकर तो हम बातचीत करते हैं ना कि कौन-सा बल्लेबाज बुरा, अच्छा बॉलर कौन, सब चलता है। लेकिन कमेंट्री के ऊपर भी बात हुई और बात ये हुई कि किसी भी कमेंटेटर ने ऐसा नहीं किया कि किसी क्रिकेटर के ऊपर पर्सनल कोई बात की हो। मतलब जो मैच में चल रहा है वही बात। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, जसप्रीत बुमराह के करियर का वर्स्ट आईपीएल सीजन था। कोई भी टूर्नामेंट इतना बुरा वो कभी नहीं खेले जो इस बार खेले। इतना बुरा कभी नहीं खेले। मगर किसी कमेंटेटर ने ये नहीं कहा होगा कि ये फ्रॉड है या बुड्ढा हो गया है या खत्म हो गया है, पार्टी पिच पे बॉलिंग नहीं कर सकता। ऐसे कोई लफ्ज नहीं किए। कोई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं किए। नो डाउट उसने बहुत कुछ अचीव भी किया हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जहां पे अच्छे भी किए, जहां पे नहीं भी किए। मगर किसी के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक नहीं हुआ। और पाकिस्तान में जैसे कमेंटेटर करते हैं कि कह देते हैं कि जनाब ये क्रिकेटर के फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं कमेंट्री पैनल के अंदर बैठ के, ऐसा आईपीएल के अंदर नहीं हुआ है। बहुत सी अच्छी बातें भी हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। जैसे रमीज भाई इंटरनेशनल में पाकिस्तान की रिकग्निशन है वो, बट ओवरऑल जेनेरिक बात मैं कर रहा हूं। दूसरी तरफ मेरा ये मुद्दा है कि आपने एक और चीज नोट की होगी, आईपीएल का फाइनल हुआ है, आपको कहीं पर भी अंपायरिंग में कोई गोरी चपड़ी नजर आई है? सारे उनके लोकल अंपायर थे। और मैं एक चीज पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का अंपायरिंग लेवल टिपिकली, अब भारत के साथ कंपैरिजन करें ना, तो पाकिस्तान के अंपायर के वो बराबर के नहीं है। जैसे उनकी क्रिकेट टीम के बराबर की हमारी टीम नहीं है, हमारे अंपायर्स के बराबर में उनके अंपायर नहीं है। ये रजिस्टर्ड बात है, पिछले 5 7 8 10 सालों से आप देख लें, रूल कर रहे हैं पाकिस्तानी अंपायर्स। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग होती है कोई बेखल, कोई जैसे बोल दें कि 1 महीना 2 4 5 दिन ऊपर की, वहां पे 74 मैचेस हुए आईपीएल में, 2 सवा 2 महीने के लीग होती है। इतनी बड़ी लीग में 74 मैचेस के अंदर भी सिर्फ 2 ओवरसीज अंपायर थे। और पाकिस्तान सुपर लीग में 5 ओवरसीज अंपायर हैं। और लगातार कितने वर्षों से हो रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल होता है, रेफरी जो है वो ओवरसीज बैठता है। अब आप देखिए आईसीसी ने जो पैनल निकाला रेफरीज का, पाकिस्तानी कोई भी शामिल नहीं है। हालांकि अली नकवी साहब हैं, क्रिकेटर हैं, वो रेफरी हैं, उनका नाम भी अब शामिल नहीं है। क्योंकि आपने अपने पाकिस्तान सुपर लीग के जब नॉकआउट मैचेस में किसी लोकल अंपायर को, अब रेफरी को नहीं रखोगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी यही कहेगी ना कि ठीक है, ये खुद ही भरोसा नहीं कर रहे अपनी एक डोमेस्टिक लीग में, तो हम क्यों करें? आप देखिए, मुझे लगता है कि नॉकआउट मैचेस जो पीएसएल के हैं उसमें प्योरली पाकिस्तानी अंपायर होने चाहिए। क्योंकि प्रेशर गेम होती है, सबकी नजर रहती है वहां पर। आपने एक्सपीरियंस करवाएं उनको कि प्रेशर गेम के अंदर अंपायरिंग, रेफरी, ये सब कैसे करना है। अभी भी देख लिया, डीम डार साहब का पाकिस्तान के अंपायर थे, दुनिया भर में उनका नाम था। बैसन साहब हैं, उनका अच्छा, बड़ी टफ सीरीज वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में, जहां पर मीडिया का बड़ा दबाव रहता है, वो करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। आई नो कि वो थे पीएसएल में, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आपके रेफरी या दीगर जो अंपायर्स हैं उनको ज्यादा कोई होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ओवरसीज शायद अगर आपको जरूरत है भी, अगर आईपीएल जैसी में सिर्फ 2 ओवरसीज अंपायर आ सकते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग को क्या जरूरत है 5 रखने की? हमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने लोकल अंपायर्स को कराना चाहिए। ये मेरी एक राय है जिसके ऊपर हमने कभी कोई बात ही नहीं की। हम क्रिकेट पे बात करते हैं मगर क्रिकेट से जुड़े बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं करते। अब चूंकि कमेंट्री का जिक्र हो रहा था, तो ये दूसरी एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने मेंशन करनी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये अंपायरिंग को लेकर भी किया कि ये भी एक चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए कि हम अपने अंपायर्स, अपने रेफरी को प्रमोट करें, ना कि बाहर वालों को करें। ये एक एक है। नंबर 2 दोस्तों, अब राशिद भाई का मैंने जिक्र किया, इनसे पहले मैं थोड़ा सा आपको, बासित अली ने भी एक बार बात की थी, आपको याद होगा, पाकिस्तान आयरलैंड का टूर कर रहा था, टी20 वर्ल्ड कप से शायद पहले की बात थी। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बासित भाई, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये बाबर 3 छक्के लगा के दिखाए, बाबर आजम ने लगा दिए, फिर कहा इतने नहीं कैसे मैं उठे गया सीगा। अगर उठे भी ला देंगे ना बाबर, फिर कहना था मैं इंजन नहीं कैसे एक लाते खड़े होके। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बासित भाई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के एक नामवर क्रिकेटर में उनका नाम था, कोई इसमें दो राय नहीं। बट मुझे लगता है कि वो काम जो बाहर के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान करना चाहिए, वो हमारे ही क्रिकेटर कर देते हैं। लाइक अगर आपने किसी को बुरा भला, बाहर से आवाज आ सकती है, बट आपको तो इतना नहीं करना। अब मैं मानता हूं बाबर, कोहली या किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मैं मानता हूं, कोई और कहे ना कहे, मैं मानता हूं कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मेरी एक, मैं इतनी, मतलब खुद क्रिकेटर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, बट इतनी अक्ल है मेरे में भी कि आईपीएल इंडिया की पिच पे जहां पे हो रहा है ना, 64 200 प्लस रन बने एक आईपीएल सीजन में, 64 मरतबा 200 प्लस रन बने हैं आईपीएल के सीजन में, उन पिचों के ऊपर और छोटी बाउंड्रीज के ऊपर। नो डाउट क्वालिटी बॉलर्स खेले हैं, बट पिचे पार्टी पिचे हैं, वहां पे क्वालिटी बॉलर भी माइनस हो जाता काफी हद तक। देखिए बुमराह ने अच्छी बॉल नहीं कर पाया, किसको रन नहीं हुए, पैट कमिंस को रन हुए, सबको हुए, 64 रन एक मैच में पैट कमिंस को पड़ गए। बट पॉइंट इज, पार्टी पिच
टोटल बैटिंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर अगर उनके बल्ले भल्ले चल रहे हैं और उसमें आपको मजा आ रहा है, वो अब रावलपिंडी के स्पिन ट्रैक का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? मतलब ये बिल्कुल, और फिर वो वनडे और टी20 में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं कोई बाबर या कोई गाजी गोरी या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। गाजी गोरी पे मैंने बहुत तनकीद की, बट उसने रन किए। और सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान वनडे टीम में 2 खिलाड़ियों पर है, एक गाजी गोरी पे, एक शादाब पे। बट गाजी गोरी ने रन किए, यार नया लड़का है। मैं पहले भी कह रहा था कि ये नहीं बनती जगह, अभी भी कह रहा हूं कि शायद इनकी नहीं बनती थी, बट उसने रन किया तो हमें सपोर्ट करना है यार। पाकिस्तान का प्लेयर है ना, जो भी है, उसने अच्छा खेला है। अब उसकी शॉट में मजा नहीं आ रहा, या बाबर ने कट शॉट मारा वो अच्छा नहीं खेला, आई डोंट नो। बाबर के कट शॉट पे चौके पे 2 रन मिलते हैं, 4 ही मिलते हैं ना हमें। हमारी टीम टोटल में 4 रन ऐड हो गए ना, दैट्स इट। अब मजा नहीं आया, स्पाइस कम था। सो ये एक चीज है। हम ये, मुझे पता है राशिद भाई अमूमन क्रिकेट पे ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा किसी के साथ पर्सनल नहीं होते, ये मैं जानता हूं उनको। बट फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह चीज करके हम अपने ही क्रिकेटर को डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये मेरी जाती राय है। कभी कोई, अगर आप देखें, बाबर आजम, मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड क्लास हैं, पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं, या कोई भी है, इवन के फखर है, शहीन है, हारिस है, कोई भी, मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। हम भी तनकीद करते हैं, बट आप डिवैल्यू नहीं कर सकते आप किसी भी क्रिकेटर को ये कह के जी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ नहीं आता। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਤੇ 6 ही मिलता है, साढ़े छक्के ਤੇ भी 6 मिलता है। बाकी क्लास का फर्क है, स्किल का फर्क है, वो हम भी मानते हैं, वो हमारे क्रिकेटर भी मानते होंगे। ऑनेस्ट ओपिनियन है। बल्कि आप कितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पॉडकास्ट देखते हैं, सब ये कहते हैं यार नहीं, बुमराह ये वंडरफुल बॉलर, विराट कोहली क्या ही बात है, सब कहते हैं ना। अभी फहीम अशरफ का पॉडकास्ट मैंने देखा, अभी जो मैन ऑफ द मैच पहले वनडे मैच में इरफात मिन्हाज हुए, उन्होंने कहा कि मैं पांड्या या रविंद्रा जडेजा जैसे ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। सो आइडियलाइज तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मुझे लगता है कि फिर भी लफ्ज़ों का चुनाव में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। और हर चीज़ में हम अगर ये कहना शुरू कर देंगे कि साडे माड़े तो उन्होंने तगड़े, तो मुझे लगता है फिर हम कभी उठने नहीं देंगे। कहीं पर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो उसको भी शायद थोड़ा सा करना चाहिए। बाकी ये बात ठीक है, अभी आईपीएल की कमेंट्री हुई है, किसी भी कमेंटेटर ने, उनमें से एक कमेंटेटर ने, इरफान पठान ने, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट पे वो कमेंट करता है, आदत बन जाती है ना मुंह पे, जब गिरगिट का तेल लगा हो जुबान पे तो फिर हर जगह पे चलती है वो। तो उसने पांड्या पे भी तनकीद की थी और वो बैन हो गया था। बाद में मामला सेट करके दोबारा वो आया। तो वहां पे क्रिकेटर्स को नीचा आप नहीं दिखा सकते। बाज़ जगह जायज़ तनकीद होती है, वो भी आप नहीं कर सकते। जैसे विराट कोहली ने सलाम नहीं लिया था ट्रेविस हेड पे, उस पे आई डोंट नो कमेंटेटर का ये काम बनता है या नहीं बनता। खैर वो तो मैच खत्म हो गया था। बट मैं ऐसे बात करूं, किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने कोई बात की हो तो मुझे बता दें, किसी ने भी की हो, पतली गली से निकल जाएंगे, कोई भी होगा, भले वो सहवाग जैसा बड़ा नाम भी क्यों ना हो। तो वहां पे इजाजत नहीं है कि किसी क्रिकेटर को नीचा दिखाना। उधर ऐसा लगता है कि सब मिलके अपनी टीम को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। साढ़े इंज लगता है कि सब मिलके कहते इन्हों उठन नहीं देना। कोई भी है, मैं अकेले बाबर की बात नहीं कर रहा, कोई भी है। कभी कोई शहीन को लंगड़ा कह देगा, कभी कह देगा भागता हुआ स्पिनर कह देगा। वही जो आम फैंस की या थड़े वाले की जुबान है, अगर वो, मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट वो यूज़ करूंगा या कोई फॉर्मर क्रिकेटर किसी भी क्रिकेटर को लेके करेगा, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, तो शायद ऑकवर्ड लगेगा। मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है। बाकी ये हमारी टीम है, बुरा खेल रही है, हम तनकीद करते हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, हम भी तनकीद करते हैं। पर शायद लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा उस तरह मुनासिब होना चाहिए, जो कि कोई भी क्रिकेटर को ये ना लगे कि यार मेरे पे पर्सनल है। मैंने गाजी गौरी के ऊपर मैंने तनकीद की। मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता था कि शायद रिजवान या रोहिल नज़ीर ये बनते हैं, बट अगर रिजवान को रेस्ट कराया, नहीं टीम में रखा, तो दूसरी चॉइस भी मुझे लगता है रोहिल नज़ीर बनते थे। बट अब जबकि उन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, तो फिर हमें उनके साथ खड़ा होना है कि यार ठीक है, लड़के ने दिखाया, हमें साबित करके बताया कि भाई साहब मैं टीम में आया हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ। मैंने रन किए और अंडर प्रेशर रन किए, सो किए। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे रहता हूँ, आपने किसी नए लड़के को लिया, फिर कंटिन्यू चांस दें। फिर ये शिकवा आपको या किसी क्रिकेटर को ना रहे कि भाई साहब पूरा चांस नहीं मिला था। अब गाजी गोरी हैं तो ठीक है, आप उनको 15-20 मैचेस दें, चेक कर लें, अगर अच्छे हैं तो एटलीस्ट ये 10 मैचेस तो है ना, पूरे उनको दें। ट्राई आउट कर रहे हैं ना, 3 मैच में तो ट्राई आउट नहीं कर सकते हैं। अगर 3 मैच में भी कर सकते हैं तो बांग्लादेश में भी एक इनिंग में मुनासिब रन कर दिए थे, इसमें उन्होंने 50 कर दिया, तो फिर तो अब बनता है उनको लगातार चांस देके रखिए आप। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।